बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवादित बयान। रामचरितमानस ग्रंथ को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिया विवादित बयान। कहा, रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। जातिगत जनगणना को लेकर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। 20 जनवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नोटिफिकेशन रद्द करने की लगाई थी याचिका में कहा गया था, जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन संविधान की मूल भावना के खिलाफ। समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार मधुबनी के जगतपुर पंचायत, इस दौरान रहिका के वार्ड नंबर 4 में महादलित और अति पिछड़ा टोला का किया दौरा और लोगों से लिया विकास कार्यों का फीडबैक। पटना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 110 किलोमीटर पूरी हो चुकी है। लाखों लोग यात्रा में शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा का समापन गया में होगा, जहां कांग्रेस बड़ी रैली करेगी, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। अखिलेश सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। 2 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की हार हुई। महागठबंधन की एकता पर अखिलेश सिंह ने कहा, पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ घटक दल 7 आगामी चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश सिंह ने एक बार फिर से बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस कोटे से 2 और मंत्री बनाने की मांग की है। बीजेपी के विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने ललन सिंह के गंगा में गाद वाले बयान पर बोला हमला। उन्होंने कहा, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर क्या होता है, हश्र होता है, ये किसी से छिपा नहीं। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। डिप्टी सीएम बनने को लेकर कुशवाहा ने कहा, मौका मिलेगा तो बन जाएंगे डिप्टी सीएम, हमने अपनी ओर से कोई डिमांड नहीं करते। उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी सीएम वाले बयान पर बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी के विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने कहा, 40 एमएलए वाली पार्टी में डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। पहले उपेंद्र कुशवाहा सीएम पद के दावेदार थे। सहरसा में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, कब्रिस्तान को बना दिया डंपिंग पॉइंट। सीएम नीतीश के आगमन से पहले बनाया गया डंपिंग पॉइंट। 18 जनवरी को सहरसा पहुंचेंगे सीएम। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर बैडमिंटन खेलते एक वीडियो किया पोस्ट। वीडियो में तेजस्वी यादव बैडमिंटन कोर्ट पर बहा रहे पसीना। साथ ही तेजस्वी यादव ने पोस्ट कर लिखा कि खेलने और पढ़ने में लगाया गया वक्त कभी खराब नहीं जाता। रेप मामले में फंसे आईएएस संजीव हंस पर एफआईआर दर्ज। पूर्व विधायक गुलाब यादव हैं आरोपी। पुलिस ने पूछताछ के लिए पीड़िता को बुलाया। बोकारो पहुंची कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम। हवाई अड्डे का किया निरीक्षण। रनवे के मेजरमेंट को लेकर एयरपोर्ट के सुंदरीकरण को लेकर की चर्चा। वहीं विधायक विरंची नारायण ने जून महीने तक उड़ान सेवा शुरू करने की जताई उम्मीद। रामगढ़ जिले के जिमखाना क्लब में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। वहीं बैठक के बाद बोले झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे। कहा, रामगढ़ में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर कई ठोस फैसले लिए गए हैं, जिससे समय आने पर बताया जाएगा। चाईबासा के टोंटो में आईईडी धमाका। सीआरपीएफ 29 बटालियन के 6 जवान घायल। 4 जवानों को रांची किया गया एयरलिफ्ट। रांची के मेडिका अस्पताल में करवाया गया भर्ती। रांची के कांके थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने की बमबाजी। आईटीबीपी स्थित मां विंध्यावासिनी माइंस पर हमला। माइंस में बमबाजी के बाद आग लगाई गई। पारसनाथ का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। विवाद को लेकर सालखन मुर्मू का कहना है कि देश भर में जितने भी पहाड़ हैं उन्हें आदिवासियों को दे देना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों को पहाड़ से अधिक लगाव है। अन्य धर्म के लोगों को ईश्वर पर भरोसा है। केंद्र सरकार से 5 सदस्यीय टीम गोड्डा पहुंचे। जिले में सुखाड़ का जायजा लेने पहुंचे हैं केंद्र की टीम में डी राजेश शेखर, अपर सलाहकार यूके नायर, डिप्टी सेक्रेटरी बीआर ठाकरे, निदेशक पशुपालन संतोष कुमार, डिप्टी डायरेक्टर और दानिश मिराज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिसोम गुरु शिबू सोरेन का आज 79वां जन्मदिन है। इस मौके पर शिबू सोरेन ने 79 पाउंड का केक काटा। आवास पर बधाई देने के लिए लगा लोगों को तांता। बिहार के बक्सर में किसानों के साथ बर्बरता। पुलिस ने की किसानों की पिटाई। मुआवजे की मांग कर रहे थे किसान। पुलिस पर किसानों के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा। आधी रात को किसानों के घर में घुसकर मारपीट, जमीन अधिग्रहण का हो रहा है विरोध। बक्सर में पुलिस की बर्बरता के बाद किसानों का फूटा गुस्सा। बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी किसान। पुलिस की गाड़ियों में लगाई आग। किसानों ने तोड़फोड़ के बाद कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। इलाके में तनाव का माहौल। पुलिस बल तैनात है। बक्सर में जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे स्थानीय पावर प्लांट के लिए हुआ है जमीन अधिग्रहण। 85 दिनों से जारी है लोगों का विरोध प्रदर्शन। बक्सर में हुए बवाल पर डीएम अमन समीर ने कहा, किसानों के साथ कुछ असामाजिक तत्व भी हंगामा कर रहे हैं। हम लोग पूरी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। बक्सर में पुलिस की बर्बरता पर तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया। सवाल पूछने पर बचते नजर आए तेजस्वी। का टेक्निकल मामला जानकर ही देंगे जवाब। बक्सर में किसानों पर हुआ लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला। बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि मुआवजा तय होने के बावजूद सरकार किसानों को मुआवजा देने के बजाय लाठियां चला रही है। बिहार बक्सर में हुए किसानों पर लाठीचार्ज पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की सरकार से माफी मांगने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से अब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
सरायकेला में एक घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। आदित्यपुर कॉलोनी की घटना। सरायकेला के RIT थाना इलाके में 40 से अधिक मकानों को किया गया समिधोज। रेलवे की जमीन पर सालों से राजीव नगर में किया गया था अतिक्रमण। रेल सुरक्षा बल और जिला पुलिस की मौजूदगी में मानकों को समिधोज कर रेलवे ने जमीन को लिया अपने कब्जे में। सरायकेला के ट्रांसपोर्टर दिलीप महतो के परिवार ने किया जमकर हंगामा, टायर जलाकर किया विरोध। अब तक नहीं मिला ट्रांसपोर्टर दिलीप महतो का सुराग, जिससे गुस्साए परिजनों और समर्थकों ने किया प्रदर्शन। सरायकेला में ट्रांसपोर्टर दिलीप महतो के परिवार और समर्थकों ने किया जमकर हंगामा। दिलीप महतो का सुराग नहीं मिलने से नाराज हैं परिजन। टायर जलाकर सड़क को किया जाम। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर दिलीप महतो की पहचान थी। पूर्णिया में रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी रंगे हाथों गिरफ्तार। निगरानी टीम ने 35,000 नगद लेते दबोचा। मोहम्मद मुख्तार आलम नाम के शख्स से जमीन के मोटेशन की एवज में रिश्वत की डिमांड थी। लखीसराय में बालू गाड़ी से अवैध वसूली का मामला आया सामने। वीडियो हो रहा तेजी से वायरल। ASP ने कहा वीडियो की होगी जांच, दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। साहिबगंज में जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने अवैध पत्थर माफियाओं पर कसा शिकंजा। गदवा पहाड़ में छापा मारकर गैर कानूनी तरीके से संचालित अमित यादव नाम के पत्थर माफिया के खदान और क्रेशर मशीन को किया सील। जमशेदपुर में भी वकीलों का प्रदर्शन। जिला बार एसोसिएशन ने उपायुक्त और प्रधान जिला न्यायाधीश के नाम सौंपा ज्ञापन। 6 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जमशेदपुर में रेलवे की जमीन को करवाया गया अतिक्रमण मुक्त। बुलडोजर से 35 घर किए गए समिधोज। अपराध का गढ़ बन रही अवैध बस्ती। नवादा जिले के पकड़ी वर्मा धमौल बाजार से अगवा हुई किशोरी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। राजस्थान के कोटा शहर से पुलिस ने किया बरामद। वहीं किशोरी के अगवा होने पर परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें गांव के ही आजाद कुमार, मंती देवी, मनोज चौधरी और संजय चौधरी के आरोपी बनाया गया था। समस्तीपुर में न्यूज स्टेट की खबर का दमदार असर। डीएम दफ्तर के परिसर में मिली थी शराब की खाली बोतल। डीएम ने कार्रवाई का दिया आदेश। देवघर में बम मारकर शख्स की हत्या से सनसनी। चाय की दुकान पर बदमाशों ने किया हमला। जमीन विवाद को लेकर जताई जा रही हत्या की आशंका। वहीं सदर SDPO पवन कुमार ने गोलीबारी की किसी भी घटना से इनकार किया है। भागलपुर में करेला के ग्रामीण बैंक में नकाबपोश चोरों ने की लूटपाट की कोशिश। जागने के बाद भागे चोर। शटर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात। मधेपुरा में घेलाड़ के जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि डॉक्टर विनीत कुमार आर्यन पर जानलेवा हमला। नशे में धुत और हथियार से लैश बदमाश ने बोला हमला। बाल बाल बची जिला परिषद की जान। लखीसराय में अज्ञात महिला की गोली मारकर हत्या से सनसनी। NH 80 बहड़िया रोड पेट्रोल पंप के पास रामटोला जाने वाली सड़क के किनारे मिला शव। 24 साल की महिला की नहीं हुई पहचान। गोपालगंज पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने शराब कारोबारी बबलू यादव को किया गिरफ्तार। नगर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव का रहने वाला शराब माफिया बबलू यादव आरोपी पर पहले से ही शराब के कई मामले हैं दर्ज। जमुई में 2 महादलित की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने बताया कि शराब माफिया विकास चौधरी और अजय चौधरी ने किया था हत्या। साथ ही एक सहयोगी के भी गिरफ्तार करने की जानकारी। देवघर के मधुपुर में सड़क किनारे युवक का शव मिले। इस इलाके में सनसनी। शराब की दुकान के पास मिला युवक का शव। मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। अरवल के किंजर पुलिस ने को मिली बड़ी सफलता। हथियार के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार। प्रेमी के साथ बाइक से जा रही थी महिला को छोड़कर फरार हुआ प्रेमी रंजीत। गिरफ्तार महिला का प्रेमी निकला बैंक लुटेरा। जमुई में संदिग्ध परिस्थिति में अपने रूम में घायल मिला दरोगा। स्थानीय लोगों ने घायल दरोगा को सदर अस्पताल में करवाया भर्ती। घायल दरोगा की पहचान मनीष कुमार के तौर पर की गई। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। तस्करों का पीछा कर रही उत्पाद विभाग की टीम। हमले में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। मोतिहारी में दिखा रफ्तार का कहर। 2 कारों की आपस में टक्कर। 2 डॉक्टर जख्मी। घटना के बाद दोनों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गुमला में जंगली हाथियों के आतंक से लोगों की बड़ी परेशानी। जंगली हाथियों ने 2 ग्रामीणों को मार डाला, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल। हाथी को काबू करने की लगातार कोशिश है। सरायकेला में सड़क सुरक्षा सप्ताह का जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश कुमार रंजन ने किया शुभारंभ। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चलाया जाएगा सुरक्षा अभियान। परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने कहा सड़कों पर सही दिशा में चलना चाहिए। जहानाबाद में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ। जिलाधिकारी रिची पांडे ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रम में लोगों को पुरस्कृत किया गया है। जमुई में भी डीएम अवनीश कुमार सिंह ने सड़क सुरक्षा सप्ताह का किया शुभारंभ। डीएम ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 11 से 17 जनवरी तक जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जाएगा। खगड़िया में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। डीएम और डीटीओ ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाई जाएगी। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर लखीसराय में निकाला गया जागरूकता रथ रैली। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रभात फेरी को रवाना किया।
छपरा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत निकाली गई रैली। डीएम एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया है। इस दौरान सड़क हादसे में लोगों की मदद करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। बिहार में ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल ठंड से नहीं मिलेगी राहत। 14 जनवरी के बाद और गिरेगा तापमान। 38 जिलों में ठंड को लेकर तैयारी के निर्देश। भागलपुर में सर्दी का सितम जारी है। गरीब रथ एक्सप्रेस समेत देर से चल रही है तमाम ट्रेनें, जिनकी वजह से यात्रियों को हो रही काफी परेशानी। भागलपुर जंक्शन पर वेटिंग रूम छोटा होने पर रात काटना हो रहा यात्रियों को मुश्किल। लखीसराय में ठंड और कोहरे से नहीं मिल रही लोगों को राहत। लगातार गिर रहे तापमान से लोगों का जीना हुआ मुश्किल। रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा असर। विद्यापीठ चौक के पास ठंड की वजह से दुकानदार भी दिखे काफी परेशान। झारखंड में भी जारी है शीतलहर का कहर। रांची में कांके का तापमान 0 डिग्री पहुंचा। कई जिलों में धूप निकलने से मिल रही है राहत। कड़ाके की ठंड से कांपा उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में जारी है शीतलहर की मार। जम्मू कश्मीर में 2 दिन बर्फबारी का अलर्ट। यूपी, पंजाब और हरियाणा में बारिश की चेतावनी। मोतिहारी में राष्ट्रीय आपदा विभाग के आदेश पर भूकंप को लेकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन की तरफ से भूकंप रोधी कार्य के लिए मॉक ड्रिल किया गया। सदर अस्पताल के कैंपस में मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। सरायकेला की कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में 45 राइस से संबंधित एक दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन। ट्रेनिंग में फोर्टिफिकेशन राइस बनाने की प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, लाइसेंस +F की दी गई जानकारी। जोशीमठ में दरार के बाद खतरा बरकरार। सीएम धामी के सचिव ने स्थानीय लोगों के साथ की बैठक। जमकर हुआ हंगामा। तोड़फोड़ से पहले मुआवजे की मांग। उत्तराखंड सरकार ने अंतरिम सहायता किया ऐलान। हर प्रभावित परिवार को 1.5 लाख की अंतरिम सहायता। संपत्ति के आखिरी मूल्यांकन से पहले सरकार की अंतरिम सहायता बैठक में बिना सहमति के कोई कार्रवाई न करने का फैसला। केंद्रीय कैबिनेट ने किया बड़ा फैसला। 3 नए सहकारी संघों को दी गई मंजूरी। किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को पीएम मोदी का मंत्र। कहा, भारत पर बढ़ा दुनिया का भरोसा। तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। मुसलमानों को देश में डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उन्हें अपने वर्चस्व की कहानी को छोड़ देना चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर भड़के ओवैसी का, मुसलमानों को भारत में रहने की इजाजत देने वाले आप कौन? मोहन भागवत के बयान पर संजय राउत का पलटवार। कहा, बार बार हिंदू मुसलमान करोगे तो फिर हो जाएगा बंटवारा। बीजेपी ने मोहन भागवत के बयान पर किया स्वागत। कहा, भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित है मुस्लिम। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने फतेहगढ़ साहिब के दरबार में टेका मत्था। महाराष्ट्र की कोल्हापुर में एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ की बड़ी मुश्किलें। घर पर ईडी और इनकम टैक्स का छापा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक हुई बातचीत। दिल्ली में 30 जनवरी को हो सकता है मेयर चुनाव। एमसीडी उपराज्यपाल को भेज सकती है प्रस्ताव। कर्नाटक के बेलगावी में मस्जिद को लेकर विवाद। बीजेपी और श्रीराम सेना ने की मस्जिद बंद करने की मांग। बिना सरकारी इजाजत के बनी है मस्जिद। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास लगेगी शहीद भगत सिंह की 5D प्रतिमा। सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। कहा, युवाओं को देशभक्ति से जोड़ेगा भगत सिंह का जीवन। हरिद्वार में पुलिस ने हर की पैड़ी घाट पर की मॉक ड्रिल। मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सी का बढ़ा किराया। ऑटो का मिनिमम किराया 25 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हुआ। टैक्सी का भी न्यूनतम किराया 40 रुपए। कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में बड़ा हादसा। जेसीओ समेत 3 जवान शहीद। फिसलने की वजह से बर्फीले खाई में गिरे थे जवान। सभी शव को निकाला गया। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की तैयारियों का लिया जायजा। गोरखनाथ मंदिर परिसर को लेकर सुरक्षा और सभी इंतजाम पूरा करवाने के निर्देश। आज होगा गोरखपुर महोत्सव का आगाज। चंपा देवी पार्क में 13 जनवरी तक चलेगा महोत्सव। 2500 लोग पंडाल में एक साथ बैठकर देख सकेंगे कार्यक्रम। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। दूध से किया महाकाल का अभिषेक। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा की मौत के मामले में आरोपी शेजान खान के जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। शेजान के वकील का आरोप, अली नाम के शख्स को डेट कर रही थी तुनिशा। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एटीएम कैश वैन के 8 लाख रुपए की लूट। बदमाशों ने वैन के गार्ड की गोली मारकर की हत्या। नॉर्थ 24 परगना के कमरहाटी इलाके में अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर में भीषण ब्लास्ट। 5 लोग बुरी तरीके से घायल। सभी घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कानपुर में ट्रक ने मारी ऑटो को टक्कर। हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत। ऑटो में बैठ लोग बुरी तरीके से घायल। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास लगे भीषण आग। दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
यूपी के बरेली में कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने पहुंचकर पाया काबू। चंडीगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 5 लोगों को किया गिरफ्तार। पोल मर्चेंट से की थी करीब 2 करोड़ साइबर ठगी। उदयपुर में पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने वाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पति की शराब की लत से परेशान होकर की थी हत्या। यूपी के महोबा में खुलेआम असलहा लहराते युवक का वीडियो वायरल। डीजे पर तमंचा लहराते बार बालाओं के साथ नाचता दिखा युवक। मैनपुरी में 2 शराब माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति की गई जब्त। मकान, मैरिज हॉल और अवैध जमीन को प्रशासन ने कब्जे में लिया। उज्जैन में चाइनीज मांझे से काटा ऑटो चालक का पैर कटा। चाइनीज मांझे पर फंसकर कटी पैर की एड़ी, अस्पताल में इलाज जारी। भारत को मिलने वाला एक और रक्षा कवच शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का ट्रेनिंग लॉन्च। गुवाहाटी वनडे, कोहली के शतक से भारत की शानदार जीत। श्रीलंका को 67 रनों से हराया। सीरीज में 1-0 से बढ़ाई बढ़त।